औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेसन है 9th उर्दू, ये निसाबी किताब से मैंने आज ये लेसन लिया है, टेक्स्ट बुक, और सफ़े नंबर है ये पेज नंबर 155 यानी 155 है। ये नज़म लिखी है अकबर इलाहाबादी ने। उसका जो नज़म का नाम है नई तहजीब। अकबर इलाहाबादी ने हमारी इस निसाबी किताब में 155 सफ़े नंबर पर एक ये नज़म है, और नज़म का नाम है नई तहजीब। ये एक तवील नज़म है। तवील नज़म होने की वजह से मैं इसको हरूफ बहरूफ यहाँ पर बयान नहीं कर सकूँगा। इंशाअल्लाह मैं इसका खुलासा आपको बताऊँगा। खुलासा बताने से पहले और कुछ अशार मैं आपको इसका तशरीह करूँगा। उससे उस खुलासे जो इसका खुलासा है, उस खुलासे को बयान करने से पहले मैं आपको जो इस निसाबी नज़म नई तहजीब के सवालात हैं, उनको मुतल्लिक़ मैं आपका ध्यान चाहता हूँ। उसका पहला सवाल है, खुलासा में बैठ आपको बताऊँगा, जो उसके नज़म का खुलासा के मुताबिक जो उससे सवाल निकले हैं। अकबर ने नई तहजीब की कौन कौन सी बुराइयां बताई हैं। यानी जब हम ये नज़म समझेंगे तो इससे अखज़ करके अकबर ने नई तहजीब की कौन सी बुराइयां बताई हैं। दूसरा सवाल जो है इस नज़म का, यानी तकलीदी यूरोप से क्या मुराद है, या यूरोप की पैरवी जो हम करते हैं इससे क्या मुराद है। मेरे बच्चों, ये नज़म नई तहजीब अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और ये नज़म आम नज़म नहीं है, बल्कि ये एक पेशन गोई भी है। और आने वाले वक़्त के मुतल्लिक़, उस वक़्त के ज़माने में जब ये हज़रत थे अल्ताफ़ हुसैन हाली, उस वक़्त के ज़माने में जो उसने हालात देखे हैं, उसके मुताबिक जो उसने पेशन गोई की है, वही नज़म है। मिसाल के तौर पर वो इस नज़म में कहते हैं, ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी, नए सामान बहम होंगे। यानी कि अकबर इलाहाबादी इस शायर में ये बताना चाहता है कि अकबर, जो आने वाला ज़माना है उसमें जो नए तरीके होंगे वो दूसरे ममालिक से आएंगे, या वो मगरबी तहजीब होगी। जो तहजीब होगी वो ये तहजीब नहीं होगी जो आज के इस ज़माने में, जिस ज़माने में मौजूद हूँ, वो नहीं होगी। क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा, तहजीब बदल जाएगा। ये जो तहजीब आएगा ये दूसरे मुल्क से यानी यूरोप से आएगा। हम उसको उसकी रस्म सब कुछ कबूल कर लेंगे उस वक़्त। फिर क्या होंगे, नए अनवान से जीनत दिखाई हुसैन अपनी, न ऐसा बेच जुल्फों में न गैसों में ये गम होंगे। ये हाली साहब इस शायर में फरमाता है कि जब वो ज़माना आएगा तो उसमें हया न होगी, और जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी औरतें हैं, ये नए अंदाज से बाजारों में चलेंगी, क्योंकि उनमें जो पर्दा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और सब अपने अपने तरीके से यूरोप की तकलीफ करेंगे। मिसाल के तौर पर तीसरे शायर में फरमाता है, न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हो वाजिब रवाए सनम होंगे। शायर
ये फरमाने की कोशिश कर रहा है कि उस जमाने में, यानी से कि मेरे जमाने में नहीं, उस जमाने की पेशन गोई करता है जिस जमाने हम आज हैं। उस वक़्त अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये प्रश्न गोई कि उस जमाने में जो हमारी औरतें हैं उनमें पर्दा नहीं रहेगा, जिस तरह वो घूंघट लगाते थे अपने ज़माने में, उस वक़्त उसका रिवाज ख़त्म हो जाएगा। ये जो बदल जाएगा ज़माना, सब बदल जाएगा। नई नई खुशियाँ होंगी, लेकिन सब खुशियाँ ये आर्जी होंगी और ये उसमें सिर्फ गम ही गम होगा। लेकिन उस ज़माने में भी यूरोप के बहुत से जो यूरोप के जो इस तरज जो इस तरीक़ेकार से मुतासिर होंगे वो बहुत होंगे। अगर कोई समझने वाला होगा या कोई हंस देने वाला होगा वो बहुत कम होंगे। और इतना ही नहीं बल्कि अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ये कहता है कि उस वक़्त अगर बाजार में जब हम किताबें भी देखेंगे वो उनकी ही किताबें होंगी, यानी कि यूरोप की किताबें होंगी। यानी कि हमारी तकलीद हर चीज़ में उन्हीं का होगा कि हमारे बड़ों में न इज्जत होगा और न छोटों में शफकत होगी। सब कुछ बदल जाएगा। म्यारी शराफत जिसमें दुनिया में ज़्यादा थे जो अपने ज़म में, वो सब कम होंगी। जब जो शराफत थी उस वक़्त वो बदल जाएगा। वो इस वक़्त हमें इस अकबर के ज़माने में जो शराफत है, जो इज़्ज़त है, जो हुस्न है बात करने में, वो सब बदल जाएगा। किसी को इस ज़माने में जो आने वाला ज़माना है इसमें हंस होगा, सब बेहस होंगे, सब अपने हिसाब में साज में ज़ीरो बम होंगे। यानी से कि अकबर तू क्यों परेशान हुआ, तुम्हें क्यों ये गम खा रहा है? जब वो दिन आएगा न तुम होंगे न हम होंगे। मेरे बच्चों, इससे जो हमने सवाल निकले हैं इस नज़म से, अकबर ने नई तहजीब की कौन कौन सी बुराइयां बताई हैं और तकलीबी यूरोप से क्या मुराद है, इसका जवाब मैं रिटन आपको कॉपी बनाकर भेज दूंगा, सेंड करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।